ये मोक्ष क्या है? क्या है आखिर ये जीवन मुक्ति? मैंने बहुत से राइटर्स को पढ़ा, न जाने कितनी बुक्स को मैंने पढ़ा होगा, लेकिन कल क्लास 8 के बच्चे ने इस प्रश्न का जो एक लाइन में उत्तर दिया, शायद उससे अच्छा आंसर मैंने आज तक कभी नहीं सुना। क्या बोला उस बच्चे ने? उसने बोला, मुक्ति है, जीवन मुक्ति है, डेथ विदाउट रिग्रेट। यस, एक लाइन में जीवन का पूरा सार। जब आप मर रहे हो ना, आखिरी क्षण आपके जीवन का हो, अगर आपको उस समय कोई रिग्रेट नहीं है, अगर आपके मन में कोई कुंठा नहीं है, एक्चुअली जीवन मुक्ति वही है। जाना चाहते हैं ना बैकुंठ? सभी जाना चाहते हैं ना बैकुंठ? वहीं तो रहते हैं ना विष्णु, वही तो उनका ना परम धाम। तो बैकुंठ का मतलब क्या? क्या कोई जगह है दिल्ली मुंबई कलकत्ता जैसी, या पाताल लोक स्वर्गलोक जैसी? नहीं, ये कोई जगह नहीं है माय डियर। बैकुंठ है कुंठा से मुक्त जगह। जहां कुंठा ना हो वो जगह है बैकुंठ। और ऐसी जगह कहां? जहां कुंठा होगी वहीं तो कुंठा नहीं भी होगी ना। तो कुंठा जब यहां है तो यही जब कुंठा नहीं रहेगी तो यही होगा बैकुंठ। यही है बैकुंठ। जीते जी अगर यहां पर बैकुंठ नहीं हुआ तो मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। कृष्ण को कहना पड़ा योगी मतलब क्या? जब अर्जुन ने पूछा योगी किसे कहेंगे आप, तो योगी मतलब क्या? जो अपने जीवन काल में जीते जी, मरने के बाद की कोई बात नहीं हो रही है, जो है नगद है, उधार कुछ नहीं है, जीते जी यही अपने इसी जीवन में जो कामनाओं के वेग से मुक्त हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे योगी। और उसके यहाँ पर कोई कुंठा नहीं होती और वो है बैकुंठ, उसी को बोलेंगे जीवन मुक्त। अभी एक मैं कॉन्फ्रेंस में था, बहुत ढेर सारे लोग थे, 1000-2000 लोग होंगे वहां पर किसी ने मुझसे पूछा कि सनी सर, ये मुझे बताओ कैसे डिफाइन करोगे सफलता और असफलता को? क्या बोलोगे किसी का जीवन सफल और किसी का जीवन असफल है, कैसे बताओगे? पैसे से तो नहीं हो सकता यार। 1 लाख रुपए होगा तो क्या तुम सफल हो जाओगे? 1 करोड़ हो जाएगा तो सफल हो जाओगे? 1 लाख करोड़ हो जाएगा तो क्या सफल हो जाओगे? नहीं, तभी भी परेशान रह सकते हो, तभी भी असफल हो सकते हो। सफलता तो केवल एक ही है। क्या? जब आप आखिरी बेड पे हो, आखिरी बेड पे हो और आपके मन में ये ना रह जाए कि काश मैंने ये कर लिया होता तो मेरी जीवन बदल जाता, काश मैंने ये कर लिया होता तो शायद आज मैं कुछ और होता। अगर ये काश आपके जीवन में रह गया, ये काश ही है जो असफलता दिलाता है। और बैकुंठ क्या है कि जब वो काश ना रह जाए। तो ये कब होगा? अगर मुझे अपना जीवन का अंत ऐसा चाहिए तो मुझे हर दिन ऐसा चाहिए। क्या आज का दिन आपका ऐसा है कि जब आप सोते हो आपको नींद कैसी आती हो? क्या प्यारी नींद आती हो? जिसको प्यारी नींद नहीं आती वो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्यारी नींद तभी आएगी जब यहाँ कुंठा नहीं होगा। क्या पूरे दिन में ऐसा आपने कर पाया कुछ जिसके बाद आप शांति से मिले? तो शांति मतलब क्या? शांति मतलब क्या? जो डिप्रेशन ना हो। डिप्रेशन मतलब क्या? जहां पर कुंठा हो। कुंठा मतलब क्या? जहां पर विकार हो। विकार मतलब क्या? विकार वो विचार हैं जो कर्मों में नहीं बदले। क्या बोला? विकार वो विचार हैं जो कर्मों में नहीं बदले। अगर आपने जो यहां से सोचा वो आपने सब कर लिया तो बात खत्म हो गई, फिर तो शांति मिल गई ना। अब जो आपने सोचा वो आप कर क्यों नहीं पाते? इसके दो कारण होते हैं। या तो आप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ठरसों करेंगे। तो एक चीज तो समझ लीजिए, जो करना है वो करना है, किसी के रोके तो मैं रुकता नहीं। जो मन में आ गया वो मुझे करना ही करना है। दूसरा, मुझे करना आता नहीं। दो ही कारण हो सकते हैं कुंठा के। कुंठा के दो कारण, नंबर एक, मैं करना चाहता नहीं, दूसरा मुझे करना आता नहीं। तो करना चाहता तो आपके ही हाथ में, तुरंत अभी भी कर लो। करना चाहोगे तो कौन आपको रोक लेगा? वो तो आपके हाथ में, अभी ये यही है, तुरंत है, इमीडिएटली कर लो। कौन रोक रहा है आपको? रात में मुझे सोना है जब, तो मुझे ये देख के सोना है कि कोई ऐसी चीज रह ना जाए जो मैं कर सकता था और मैंने नहीं की। अब बात करते हैं, मैं करने का तरीका मुझे नहीं पता। तो माय डियर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको करने का तरीका नहीं पता ना, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको एक ही काम को करने के एक से ज्यादा तरीके पता है। यस, इसी को बोलते हैं दुविधा। दुविधा का मतलब क्या? दो विधाएं। जब एक से ज्यादा विधाएं आपके पास होती हैं तो आप समझ नहीं पाते ये करें कि 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 ये करें, और इस कारण आप काम को टालते चले जाते हैं और फिर आप वो भी नहीं कर पाते जो कर सकते हैं। अब करना क्या है? करना क्या है? इसका उत्तर तो एक ही है। क्या? कृष्ण कहते हैं जागरूक हो जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ। इसका मतलब क्या? रुक जाओ। इसको कहते हैं जागरूक होना। जागरूक होने का मतलब क्या है? रुक जाना। एक जगह पर रुक जाओ। जो रुक गया वो जाग गया। माय डियर, देखो, इस दुनिया में जो भी आप काम करना चाहते हो कोई ना कोई कर चुका है, कभी ना कभी तो किसी ने किया है। आपसे ज्यादा बुरी स्थिति में किसी ने किया है। देख लो ना उसने कैसे किया, देखो ना, पढ़ो ना, बुद्ध ने कैसे किया, पढ़ो नानक ने कैसे किया, पढ़ो कृष्ण ने कैसे किया, पढ़ो आइंस्टीन ने कैसे किया, पढ़ो एडिसन ने कैसे किया, पढ़ो वॉरेन बफे ने कैसे किया, पढ़ो स्टीव जॉब्स ने कैसे किया, पढ़ो जुकरबर्ग ने कैसे किया। किसी ना किसी ने तो किया है। आपसे बुरी स्थिति में निकलने किया है। दो ही चीजें, देखो ना कैसे किया। तरीके हैं, तरीके कौन सा अपनाना है, दैट इज द प्रॉब्लम। यही कुंठा है। अगर वो विचार आपका कर्मों में न बदल पाया, देन इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज टू डू? लाइफ का फिर सूत्र क्या बचा? लाइफ का सूत्र बचा भैया, जो मन में आएगा ना वो करेंगे जरूर, जो मन में आएगा वो करेंगे जरूर।
अब करने से पहले हम देख लेंगे कि जो काम हम करना चाह रहे हैं उसके कितने तरीके अवेलेबल हैं और वो काम क्या मेरे लिए वाकई सही है। ये कैसे होगा? ये होगा उस काम से अलग हटके। देखो, अगर ये पेपर घूम रहा है, सपोज ये पेपर घूम रहा है, करेक्ट, और मैं इस सेंटर पे बैठा हुआ हूँ, इस यहाँ कॉर्नर पे हूँ और पेपर घूम रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा घूम रहा है क्योंकि मैं इसके साथ घूम रहा हूँ, करेक्ट। जैसे इस धरती, ये धरती घूम रही है ना, आपको पता चलती है धरती घूम रही? नो, क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि आप धरती के साथ घूम रहे हो। तो अगर आप इसके साथ घूमोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। जागरूक का मतलब क्या? इस सेंटर में आ जाना। दृष्टा मतलब क्या? सेंटर में आ जाना। साक्षी का मतलब क्या? सेंटर में आ जाना। अब जब ये घूमेगा ना, तब आप देख पाओगे चारों तरफ क्या चल रहा है। तो जैसे ही आप शाम को लेट रहे हो ना और अपने आप को देख रहे हो, यार आज मैं क्या कर सकता था, मैंने क्या सोचा और मैं क्या कर पाया और क्या नहीं कर पाया, इट इज कॉल्ड द डे रिव्यू। अपने आप को देखो ना, दूर खड़े होकर के, बीच में सेंटर में जाके देखो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे चारों तरफ। कौन से ऐसे लोग हैं जो सेम चीज में थे, सेम कंडीशन में थे, उन्होंने कर लिया, मैं नहीं कर पाया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और अगर आपका मन ना माने ना, तो कर जरूर लेना। अगर सिगरेट पीने का भी मन हो ना और मन ना माने, तो पी जरूर लेना, रोकना नहीं। कृष्ण कहते हैं कोई भी काम व्रत के स्तर से मत करना, समझ के स्तर से करना। अगर समझ में आ जाए, सिगरेट पीने से पहले देख लेना कि क्या इसकी कोई बुराई है, सब लोगों को चेक कर लेना। अगर आपको लग जाए ये बुरा है तो मत करना, इसी को बोलेंगे जागरूक। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए ना, तो पी जरूर लेना। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने आप को रोक लिया जबरदस्ती कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, तो क्या होगा? वो एक इच्छा रह जाएगी, और इच्छा रह जाएगी तो फिर अगला जन्म होगा, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए होगा, उसी इच्छा के साथ आप मरेंगे और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए जाएंगे। सो नटशेल में बात क्या है? वैकुंठ मतलब क्या? वैकुंठ का मतलब जो करना है, आई हैव टू सी फर्स्ट व्हाट आई वांट टू डू, मेक अ लाइफ, मेक अ एम ऑफ योर लाइफ। एम को पकड़ लो, देखो उन लोगों ने कैसे किया है, एक राह को पकड़ लो, उस राह पे चलो, कोई मुझे रोक नहीं सकता, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने ये पकड़ लिया तो फिर आपके पास कोई विकार नहीं, क्योंकि कोई ऐसा विचार नहीं जो कर्मों में बदला ना हो। और जैसे ये मिलेगा आपको, आपको मिलेगी शांति, शांति से मिलेगा बैकुंठ। और बैकुंठ मतलब जब आप सो रहे होंगे तो नींद आएगी मस्त, और वही होगी जीवन मुक्ति। और कृष्ण क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, जीते जी कामनाओं के वेग से मुक्त हो जाना। शायद यही था उस बच्चे का कहने का आशय। कहा तो उस बच्चे ने, एक्सप्लेन उसको थोड़ा मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।